शहर के कोने में एक पुराना मकान था, जहां दीवारों पर पुरानी घड़ियां टंगी थीं और हर घड़ी एक अलग आवाज में टिक टिक करती थी। वहीं रहता था आरव, 12 साल का तेज दिमाग लेकिन जिद्दी बच्चा। उसके दादाजी प्रो मोहन कभी मशहूर वैज्ञानिक थे, पर अब अकेले और बीमार रहते थे। आरव को उनके पुराने किस्से बोर लगते थे। टाइम ट्रैवल, भविष्य की मशीनें और ब्रह्मांड का रहस्य। वो हंसकर कहता, दादाजी, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, असली जिंदगी में नहीं। लेकिन एक दिन घटना की शुरुआत दादाजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल ले जाने से पहले उन्होंने आरव का हाथ पकड़ा और कहा, लैब के नीचे जो मशीन है उसे कभी मत छूना, उसमें अधूरी यादें हैं। पर आरव की जिज्ञासा बढ़ गई। रात को वह चुपके से लैब में गया। अंधेरा, जंग लगी मशीनें, टूटे शीशे और बीच में एक बड़ी गोल मशीन जिसके ऊपर लिखा था क्रोनोस्फीयर टाइम गेट। आरव ने सोचा, चलो देखता हूं क्या है। जैसे ही उसने लीवर खींचा, मशीन चमक उठी, बिजली की लहर सी निकली और सब कुछ घूमने लगा। पल भर में कमरा गायब और आरव गिरा मिट्टी पर। अध्याय 1। अतीत में फंसा हुआ। वह उठा तो उसके चारों ओर पुराने कपड़ों में लोग, बैलगाड़ियां और मिट्टी के घर थे। यह कोई एक 100 साल पुराना भारत था। गांव में अंग्रेज सिपाही जबरन लोगों से काम करा रहे थे। आरव समझ गया, मैं अतीत में आ गया हूं। वह छिप गया, पर देखा कि एक छोटा बच्चा रघु सिपाहियों से बचने की कोशिश कर रहा है। आरव ने हिम्मत दिखाकर उसे बचाया। रघु बोला, तुम तो देवता हो, ऐसा कपड़ा तो हमने कभी देखा ही नहीं। आरव मुस्कुराया, देवता नहीं, गलती से आया हूं। दोनों मिलकर भागे, लेकिन तभी सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। आरव को कोड़ों से मारने ही वाले थे कि उसके दादाजी की आवाज मशीन से गूंजी, आरव, मशीन 5 मिनट में अगला युग खोलेगी, टिके रहो। तेज रोशनी हुई और आरव गायब। भविष्य का जाल। अब वह एक चमकते नीले शहर में था, जहां इंसान नहीं, रोबोट थे। स्क्रीन पर लिखा था, वर्ष 2150। यह मशीनें इंसानों को अप्रभावी मान चुकी थीं। एक रोबोट अधिकारी बोला, मानव डीएनए मिला है, हटाओ इसे। आरव डर गया। तभी एक रोबोट लड़की लीरा ने उसे छिपाया। वो बोली, मेरे निर्माता तुम्हारे दादाजी थे, उन्होंने हमें इंसानों की मदद के लिए बनाया था, पर अब मशीनें खुद मालिक बन गई हैं। आरव ने कहा, मुझे वापस अपने वक्त में जाना है। लीरा ने मदद की, पर एक सुरक्षा अलार्म बज उठा। रोबोट्स ने हमला किया। लीरा ने आरव को धक्का देकर मशीन के पोर्टल में फेंका। वो चिल्लाई, समय को बचाओ। आरव फिर अपनी लैब में था। मशीन बंद, धुआं चारों ओर। दादाजी पास पड़े थे, बहुत कमजोर। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम गए थे ना, अब समझे, टाइम मशीन खिलौना नहीं होती। वो दिखाती है इंसान क्या खो देगा अगर प्यार, हिम्मत और दया छोड़ देगा। आरव की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने देखा दादाजी अतीत में लोग तकलीफ में थे, पर दिल से मजबूत थे। भविष्य में सब कुछ था, पर इंसानियत नहीं थी। अब मैं फर्क समझ गया। दादाजी ने सिर हिलाया। अब वादा करो, इस मशीन का इस्तेमाल केवल भलाई के लिए होगा। आरव ने कहा, मैं इसे तोड़ दूंगा ताकि कोई फिर वक्त से खेल न सके। वह मशीन के चिप को निकालकर आसमान की ओर फेंक देता है और आखिरी बार टाइम मशीन की गूंज आती है। समय बदलता है, पर इंसानियत कभी नहीं।